और वहीं देवभूमि उत्तराखंड में साधु संत का भेष धरकर लोगों को ठगने वालों की अब खैर नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के जरिए ऐसे पाखंडियों पर लगाम कसी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आस्था के नाम पर सनातन को बदनाम करने वाले और लोगों की भावनाओं को आहत करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस ने ऑपरेशन कालनेमी को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर चुटकी ली है। धर्म की आड़ में ढोंग पर सख्त सीएम धामी। देवभूमि में शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी। छद्म वेश धरे पाखंडियों पर लगेगी लगाम। कांग्रेस बोली ऐसे बीजेपी नेताओं पर भी सीएम दें ध्यान। कांवड़ यात्रा के विशाल धार्मिक आयोजन के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश पर प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी, फर्जी और छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष धारण कर लोगों, खासकर महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख दिखाते हुए ऐसे पाखंडियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्रेता युग में साधु का वेश धरकर हनुमान को भ्रमित करने का प्रयास करने वाले मायावी राक्षस कालनेमी के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम कालनेमी दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जैसे असुर कालनेमी ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था, वैसे ही आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को ऑपरेशन कालनेमी के साथ ही बीजेपी के उन ढोंगी पाखंडी नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तभी ये ऑपरेशन सार्थक होगा। अरे कालनेमी चला रहे हैं, चलिए चलाइए, पर आपके भाजपा के तमाम नेता तो ढोंग और पाखंड के नाम पे समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, समाज को बांटने की काम कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ वैमनस्य फैलाने वाले जो भाजपा के नेतागण हैं, ऐसे नेतागणों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इस कालनेमी का कुछ मुहिम का जो है वो कुछ यथार्थ निकलेगा। धर्म का चोला ओढ़कर ढोंगी पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू तो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि इसके दायरे में गली मोहल्लों में घूम रहे छद्म वेशधारी साधु ही आते हैं या धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें सजाकर लोगों को ठगने लूटने का काम कर रहे पाखंडियों पर भी कोई कार्रवाई होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड में शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं पर देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाबा के भेष में घूम रहे बांग्लादेशी नागरिक को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कई थाना क्षेत्रों में साधु संतों के भेष में घूम रहे अन्य राज्यों के ढोंगी बाबाओं समेत कुल 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर
वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहां इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। वहीं इस बीच इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ढोंगी बाबाओं, साधु संतों पर कार्रवाई हो रही है, जो जनता को से लूट खसोट करते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस बीच देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक समेत 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगर बात करें नेहरू कॉलोनी थाने की, तो यहाँ से 4 ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। खुद एसएसपी अजय सिंह जो है मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने जो बाबा हैं उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 4 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। अगर बात करें अलग अलग थानों की, तो ऋषिकेश समेत सहसपुर, नेहरू कॉलोनी और तमाम जो अलग अलग थाने हैं, उनकी जो ढोंगी बाबा है उनकी गिरफ्तारी की गई है, उन्हें न्यायालय में आज पेश किया गया है। इस बीच सीएम धामी ने साफ कहा है कि ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा। पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो ऐसे ढोंगी बाबा है जो लोगों को परेशान करते हैं, कांवड़ियों से लूट खसोट करते हैं, महिलाओं से ठगी करते हैं, ऐसे तो फर्जी बाबाओं पर नकेल कसे। इसी के तहत देहरादून पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये अभियान है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा और सख्ती से इसका पालन जो है तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो एसओ हो, सीओज हैं या चौकी प्रभारी हो, वो इसका पालन करेंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। उत्तराखंड के साधु संत इस ऑपरेशन का समर्थन कर रहे हैं। संतों ने कहा कि सनातन धर्म की आड़ में कई साधु संत अनैतिक काम भी कर रहे हैं, जिन पर सरकार का लगाम लगाने का ये जो फैसला है, ये स्वागत योग्य है। कालनेमी एक ऐसे राक्षस थे जो साधु संतों का भेष बदलकर धर्म को हानि पहुंचाते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कालनेमी ऑपरेशन की कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लॉन्चिंग की गई। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक निर्णय निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखने के लिए बहुत आवश्यक था। और खबर